अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी आप लोगों ने। ईद के बाद मेरी भी ये फर्स्ट वीडियो है और ये वैसे तो आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होगी और एंटरटेनिंग भी होगी। क्योंकि आज आपको मैं अपने इस पूरे यूट्यूब स्टूडियो का टूर कराऊंगा और बताऊंगा कि मेरा कितना बजट इसके ऊपर लग चुका हुआ है। और आप जो लोग बिगनर्स हैं वो अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी बेसिक्स चीज़ें चाहिए ताकि वो अपना यूट्यूब चैनल ईजिली स्टार्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा जैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनको अपने चैनल के ऊपर वेलकम कहता हूं। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आई एम गिविंग यू द गारंटी यू विल गेट द बेनिफिट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ईद पे कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, आपने अपना स्टूडियो कैसे बनाया और आपने जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया था यूट्यूब का वो कैसे पूरा किया, आप उससे एक्सीड किस तरह कर गए, आपको व्यूज़ किस तरह आते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर, आप टाइटल किस तरह चूज़ करते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको गाइडलाइन दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जितना लेट किसी चीज़ के अंदर आएंगे ना, आप उतना ही कंपटीशन को फेस करेंगे। तो जितना जल्दी आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा। यूट्यूब का इस टाइम जो चैनल्स हैं और आप चैनल्स खोल के देखें यूट्यूब के, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। बैकग्राउंड्स बड़े बड़े अच्छे लोगों ने बनाए हुए हैं, स्टूडियो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बनाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इनफैक्ट मैंने एक बात एक टाइम पे की तो मुझे उन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, गांव में लोग बैठे हुए जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और उनके इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने चैनल कब स्टार्ट किया। जब उन्होंने चैनल स्टार्ट किया तो इतना कंपटीशन नहीं था, वो उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आते रहे और उनके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। जब उनके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ गए तो उनकी वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक में चली जाती है, उस पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस तरह की खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप YouTube चैनल अभी शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन हाई है, तो आपको थोड़ा छोटा मोटा सेटअप बना लें, इतना ज़्यादा कोई बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास मेरे YouTube स्टूडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और वन बाय वन उसके ऊपर बात करते हैं। और अगर आप अपना YouTube स्टूडियो बनाएंगे तो आपने कैसे बनाना है और क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों से आपने अपना YouTube स्टूडियो बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एक बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जब भी अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाना है तो अपने बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर लाजमी करना है। उसकी वजह ये है कि जब आप लाइट्स ऑन करते हैं तो आपका जो ये डार्क कलर है ये डल में ही रहता है और आपकी जो सिनेमैटिक लाइट है वो बहुत इजीली हो जाती है। अभी आप देखें कि मैं इस टाइम लाइट्स के अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल जो मेरा बैकग्राउंड है डार्क कलर होने की वजह से वो डल आ रहा है, उसके ऊपर लाइट इतनी परमानेंट नहीं हो रही। तो आपका एक बैकग्राउंड अच्छा बन जाता है अगर आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क हो। ऑन दी अदर हैंड मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर एक आप निश देख रहे होंगे मेरी बैक साइड के ऊपर, इसके अंदर एक मोटिवेशन कोटेशंस लगी हुई हैं जिसको मैं रोज़ सुबह पढ़ता हूँ और ये मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन होती है, मेरे लिए बड़ी मोटिवेट करती है मुझे। मैं रोज़ाना जब भी अपने स्टूडियो में आता हूँ काम करने के लिए तो मैं इन जो 6-7 मेरी ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं निश के ऊपर जो कोटेशंस हैं मैं इनको लाजमी पढ़ता हूँ। उसके साथ मैंने इनको नीचे लाइट दे दी ताकि बैकग्राउंड के ऊपर भी थोड़ी सी लाइट आ जाए, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं तो बैकग्राउंड के ऊपर जब लाइट होती है तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड को ग्लो कर देती है। ऑन दी अदर हैंड मेरी इस साइड के ऊपर कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स से पड़े हुए हैं जिसमें एक ह्यूमिडिफायर है और ये एक बड़ा मज़े का काम करता है, एक आपके एटमॉस्फेयर को बड़ा अच्छा बना देता है। और अगर इसके अंदर आप कोई परफ्यूम या इस तरह की चीज़ डालते हैं तो ये आपके रूम को बड़ा जो है वो एक फ्रेग्रेंस दे देता है जिससे आपका एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है और आपका बैठने का दिल करता है। इसके साथ साथ मेरे पास एक ये बड़े मज़े की चीज़ बनी हुई है, इसको आप टच करते हैं तो ये जो है ना आपको उसके साथ आप वेरिएशन देता है आपकी वेन्स उसके साथ फिंगर्स के साथ। और ये मेरा सारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पे मैंने RGS लाइट इंस्टॉल की हुई है जिसका टच आपको नजर आ रहा होगा मेरी वीडियोस में, जो लाइट्स चेंज हो रही हैं ये RGS लाइट्स है। और मेरे एक लेफ्ट साइड के ऊपर एक टावर RGS लाइट है, इसमें बड़े मज़े के फंक्शन है। मैं दिखाता हूँ आपको कि जब आप इसको रिमोट है और इसको रिमोट से आप चेंज करेंगे तो इसकी लाइटिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा RGS लाइट का इफेक्ट और बैकग्राउंड का इफेक्ट है। बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी अपना स्टूडियो बनाएं तो आप बैकग्राउंड के ऊपर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने इसको डार्क कलर करना है और उसके साथ कोई ना कोई RGS लाइट आप इंस्टॉल कर दें ताकि आपके ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा सिनेमैटिक लाइट के अंदर आ जाए।
ऑन दी अदर हैंड मेरे पास जो उसके बाद मेरा जो लेफ्ट साइड है जहाँ पे बैठा हुआ मैं ये वीडियोस बना रहा होता हूँ, मेरे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मेरे पास पूरी मेरी कंप्यूटर टेबल है, जिसके अंदर मेरे पास 2 सिस्टम है, एक बड़ी एलसीडी है, यहीं पे एडिटिंग होती है और यहीं पे ही सारी मैं वीडियोस अपनी अपलोड करता हूँ। जो मेरा एडिटर है वो भी यहीं पे बैठ के काम करता है, एडिटिंग करना और ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास एक सिस्टम है और इसके साथ मेरे पास यहाँ पे भी ह्यूमिडिफायर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नियर होता है मेरे काम से, तो ये मुझे बड़ा एक अच्छा फील होता है जब मैं इसको ऑन करता हूँ। एक लैंप है मेरे पास, एक छोटा सा ट्राइपॉड है, तो और मेरे पास ये एक साइड पे मेरा लैपटॉप है और बाकी कीबोर्ड्स और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये मेरी जो है वो कंप्यूटर टेबल है। अब मैं आ जाता हूँ जो मेरी लाइटिंग है, तो मेरे पास इस टाइम 2 बड़ी लाइट्स हैं जिनके ज़रिए मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, और ये दोनों लाइट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, आपको अगर मार्केट में जाना है तो मार्केट में भी मिल जाती हैं। मैं क्योंकि रावलपिंडी में रहता हूँ तो मैंने ये लाइट्स जो हैं वो राजा बाज़ार, एक बहुत बड़ा मशहूर बाज़ार है हमारा, तो मैंने वहाँ से ली हैं और ये मुझे 6000 कॉस्ट की थी। इसको हम सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट से मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन इसकी प्राइस नॉर्मली 4500 से 6000 से शुरू हो जाती है। और एक अच्छी लाइट है आपकी, जो वीडियो की लाइटिंग है उसमें बड़ा आपको रोल प्ले करती है। तो मेरे पास 2 लाइट्स हैं, लेफ्ट और राइट दोनों मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, बजट कम है, तो आप एक लाइट भी यूज़ कर सकते हैं और उस एक लाइट को आपने इस तरह सेट करना है कि वो सिर्फ आपको फोकस करे। तो एक लाइट आपको फोकस हो जाएगी और आपके बैक साइड पे कोई एक आरजीएस लाइट चल रही होगी, 2 आपको लाइट चाहिए होंगी और डार्क बैकग्राउंड चाहिए होगा, और आप अपने मोबाइल कैमरे के साथ भी ये शूट कर सकते हैं। तो जो सिनेमैटिक लाइट है उसको करने का तरीका क्या होता है कि आपने सारी कमरे की लाइट्स बंद करनी है और आपने 1 या 2 लाइट्स जलानी है जो आपको फोकस करनी है और बैकग्राउंड की लाइट जलानी है, तो आपकी सिनेमैटिक लाइट हो जाएगी। बाकी सारी लाइट्स आपकी ऑफ होनी चाहिए, ज़्यादा लाइटनिंग नहीं करनी, तो वो फिर इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा आपका। तो ये हमारी लाइट्स की बात होगी। उसके बाद आप आ जाएं कैमरा के ऊपर। कैमरा आप कोई भी यूज़ कर लें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप DSLR ले लें और उसके ऊपर शूट करना शुरू हो जाए। हाँ, आस्ता आस्ता आप ग्रो करें, आपका चैनल ग्रो करे, आप बिल्कुल अपनी चीज़ों के अंदर इन्हांस करें, आप उसके ऊपर बजट लगाएं। एक अच्छी प्रोडक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप अपने मोबाइल के साथ इस टाइम शूट करें और 4K हर मोबाइल में इस टाइम तकरीबन वीडियो शूटिंग 4K हर मोबाइल में ही है, 4K के ऊपर आप शूट करें। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक माइक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो जेमेरी का है। इसकी वर्थ जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का था, आपका मुझे नहीं पता कि इस टाइम ये कितने का। तो आप कोई भी कॉलर माइक जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो आप देख लीजिएगा, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वॉइस वीडियो में 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो की क्वालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी और आपकी एडिटिंग। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने एज ए बिगनर लेवल के ऊपर सीख ली तो आप बहुत आसानी से अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई होल यूट्यूब सेटअप, स्टूडियो सेटअप। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन सिस्टम, कैमरास, लाइट, बैकग्राउंड, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 6-7 लाख रुपए लगा के ऐसा स्टूडियो बनाएं। आप इसको जो है वो बहुत कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक लाइट लें, 6000 रुपये की, मोबाइल आपके पास होगा, एक कॉलर माइक ले लें। मिनिमम जो कॉलर माइक है वो 2500-3000 से शुरू हो जाता है। और अगर आप ये बड़ी लाइट नहीं ले सकते तो आपके पास रिंग लाइट्स भी आती हैं, आप रिंग लाइट्स भी ले लें, उसके अंदर भी RGS इफेक्ट आजकल आ रहे हैं। तो आप एक छोटा सा बैकग्राउंड बना लें और उसमें शुरू कर लें। देखिए, एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा, ये जो लोग फकियाँ बेचते हैं ना आपको कि जी यूट्यूब चैनल विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई काम इस दुनिया में विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, राइट? आई एम द मोस्ट रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नो ऑफेंस, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर 100% एग्री हूँ कि बगैर पैसे लगाए कोई काम नहीं होता। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू करना है, इट्स नॉट फ्री, आपको उसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको कॉलर माइक लेना है, आपको कैमरा लेना है, आपको लाइट लेनी है, ताकि आप स्टार्टिंग में अगर एक बहुत बड़े कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनके कंपटीशन तक नियरेस्ट तो कहीं ना कहीं आए, ताकि आपकी जो वीडियो है वो रैंक करे, राइट? वो व्यूज़ की तरफ जाए, उसमें इंप्रेशन रेट आए। और यूट्यूब का जो एक एल्गोरिथम है वो यही है कि वो क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट करता है। तो अगर आपका क्वालिटी कंटेंट होगा, वीडियो एडिटिंग अच्छी होगी, वीडियो अच्छी बनी हुई होगी, वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसको प्रमोट करता है। सो दिस इज़ माई होल यूट्यूब स्टूडियो सेटअप। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, और अगर आप यूट्यूब सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम के ऊपर अब यूट्यूब के ऊपर मजीद वीडियोस बनाऊंगा कि यूट्यूब टाइटल किस तरह चूज़ करते हैं वीडियो का, वीडियो बनाते किस तरह है, उसको अपलोड कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब बताएं, यूट्यूब सिखाएं। क्योंकि मार्केट में जो आपको यूट्यूब सिखाते हैं और बताते हैं, और वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, बाकी वो कहते हैं हमसे पेड कोर्स ले लें। तो कोई पेड कोर्स नहीं होगा मेरा, और मैंने इंप्लीमेंट किया है, जो मेरी टेक्निक ट्रिक्स हैं, वही मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे विद मी।